नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से स्विट्जरलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर। वार्ता से द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को मिलेगी मजबूती। फर्जी साइन मामले में सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से करीब 6 घंटे तक की पूछताछ। जवाबों से असंतुष्ट जांच एजेंसी ने अभिषेक को 14 जून को दोबारा किया तलब। सपा नेता आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच मामले में आज रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम, सीएम और अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का है आरोप। पश्चिम एशिया में बंधी शांति की उम्मीद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए हमले रोके। कहा, इस हफ्ते लग सकती है पीस डील पर मोहर। ईरान ने कहा, डील पर अभी नहीं हुआ है कोई अंतिम फैसला। और फीफा विश्व कप 2026 का रंगारंग आगाज। पहले मैच में सह मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से स्विट्जरलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्लिमेंट और स्विट्जरलैंड की आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। गोयल स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी और भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते के कार्यान्वयन पर बातचीत को आसान बनाएगी। यात्रा के दौरान पीयूष गोयल ज्यूरिख में स्विस कंपनियों और निवेशकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश विस्तार के अवसरों पर चर्चा करेंगे। फर्जी हस्ताक्षर मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी से सीआईडी ने कल करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान अभिषेक कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसीलिए एजेंसी ने उन्हें एक बार फिर 14 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। जानकारी के अनुसार कल भवानी भवन में हुई लंबी पूछताछ के दौरान अभिषेक कई सवालों पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। सीआईडी अधिकारी अभिषेक के गोलमोल जवाबों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद सीआईडी ने उन्हें समन जारी कर फिर से पूछताछ के लिए तलब किया है। पूछताछ के बाद अभिषेक बनर्जी सीधे तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के आवास पहुंचे। गौरतलब है कि अभिषेक बनर्जी से इससे पहले कोयला तस्करी और स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई भी कई बार पूछताछ कर चुकी है। इस बार उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय से किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम राहत मिलने के बाद सीआईडी के समक्ष पेश होना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के खिलाफ चल रहे हेट स्पीच मामले में आज रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान टांडा कस्बे में हुई एक चुनावी जनसभा से जुड़ा है। उस समय आजम खान समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे। आरोप है कि उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर बड़ा कदम उठाते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नए नियम लागू कर दिए हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है
कि वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थितियों और औद्योगिक तथा वाणिज्यिक ग्राहकों द्वारा खुदरा बिक्री केंद्रों से अनुचित लाभ उठाने की घटनाओं को देखते हुए जनहित में ये कदम आवश्यक है। मौसम में यू टर्न के साथ उत्तर भारत में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में कल रात तेज हवाओं और बारिश के बाद दिन भर रही भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। शहर के कई इलाकों में मौसम तेजी से बदला और आसमान में काले बादल छा गए। दिल्ली के कई हिस्सों में तेज हवाएं चली, आसमान में बिजली चमकी और कई जगहों पर बारिश हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है कि ईरान के नेताओं से बातचीत के बाद उन्होंने ईरान पर निर्धारित हमलों को रद्द कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ईरान के साथ बातचीत ईरानी नेतृत्व के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है और उसे मंजूरी मिल गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर मैंने आज शाम ईरान के खिलाफ तय हमले और बमबारी को रद्द कर दिया है। ट्रंप ने आगे बताया कि चर्चाओं और अंतिम बिंदुओं को सभी पक्षों द्वारा मंजूर कर दिया गया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, मिस्र और अन्य देश शामिल हैं। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नौसैनिक नाकेबंदी तब तक पूरी तरह से लागू रहेगी जब तक कि ये सौदा अंतिम रूप से पूरा नहीं हो जाता। इस पर हस्ताक्षर करने के समय और स्थान की घोषणा जल्द ही की जाएगी। वहीं ईरान ने ट्रंप को दावों को खारिज करते हुए कहा कि डील पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। और फीफा विश्व कप 2026 भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हो गया है। मैक्सिको सिटी में हुई पहली ओपनिंग सेरेमनी में ग्लोबल म्यूजिक स्टार शकीरा, कोलंबिया के जे बाल्विन और एफ्रोबीट्स स्टार वार्ना बाय और लैटिन म्यूजिक स्टार डैनी ओशन और मैक्सिकन सिंगर फेर ओल्वेरा ने परफॉर्म किया। उद्घाटन समारोह में मैक्सिको की संस्कृति की भी झलक देखने को मिली और कलाकार मैक्सिको की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। एस्टेका स्टेडियम में हुए उद्घाटन समारोह में हजारों प्रशंसकों की भीड़ उमड़ी। वहीं प्रशंसक भी मैक्सिको की टीम की जर्सी के रंगों में रंगे नजर आए। मैक्सिको ने 40 साल बाद किसी फुटबॉल विश्व कप मैच का आयोजन किया। फुटबॉल विश्व कप 2026 के पहले मैच में सह मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। ग्रुप ए के इस मैच में मैक्सिको के लिए किनोनेस ने 9वें और जिमेनेज ने 67वें मिनट में गोल किए। खास बात ये रही कि इस मैच में 3 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाया गया। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यही अनुमति दें। नमस्कार।